नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो सब हम आपके सामने लाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी 15 सितंबर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? तो ये भारत के महान इंजीनियर में से एक एम विश्वेश्वरैया की जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए? भारत के महानतम इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और जो हमारे भारत के इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया थे, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किससे? भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, 15 सितंबर को एक और दिवस मनाया गया है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ये भी हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। और ये सबसे पहले कब पारित हुआ? तो 2007 में। कब? 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये पारित हुआ। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सितंबर 2020 में शेन वॉर्न को किस टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदर्शित किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए राजस्थान रॉयल्स है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स में सितंबर 2020 में शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स की टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदर्शित किया गया और ये इन्हें लगातार दूसरी बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो बजाज आलियांज ने अभी कुछ दिन पहले आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और मिंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आगामी संस्करण में शेन सीजन के लिए अपने कर्तव्यों में टीम मेंटर की भूमिका को भी जोड़ेंगे। एक टीम मेंटर के रूप में शेन हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के साथ कार्य करेंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई गई। और इसको दिखाया किसने? तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने दिखाया। किसने? भूपेश बघेल। और ये कोरोना विजय रथ क्यों चलाया गया? तो ये कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस विजय रथ को चलाया गया। और साथ ही इस विजय रथ के दौरान लोगों को मुफ्त में मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। इसकी लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5 और इसका राजकीय पशु है जंगली पानी भैंस। याद रखिएगा, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन यही है, जंगली पानी भैंस। और इसका राजकीय पक्षी है आम पहाड़ी मैना। क्या है? आम पहाड़ी मैना। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सितंबर 2020 में किस देश के मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए मतदान किया? तो यहाँ पे मतलब अब कौन से देश में दोबारा लॉकडाउन लगने जा रहा है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी इजराइल है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए और उसके रोकने के प्रयास के लिए इजराइल ने दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए मतदान किया है। वहाँ पे हर रोज 4,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है इजराइल की। तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है यरूशलेम, इसकी मुद्रा है इजरायली शेकेल, इसके राष्ट्रपति है रियूवेन रिवलिन, इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इसका राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है, तो इतना हमें इजराइल से याद रखना है।
अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सितंबर 2020 में किस कंपनी के सीईओ ने घोषणा की कि कंपनी अपने संपूर्ण कार्बन लीगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी गूगल है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कार्बन लिगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है गूगल। ठीक है, अब इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कंपनी पहले 2007 में कार्बन न्यूट्रल बन गई थी। ठीक है, इसका अर्थ है कि सर्च जॉइंट का शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट अब शून्य है। क्या है इसका अर्थ? कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है कि सर्च जॉइंट का शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट अब शून्य है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में हरिवंश नारायण सिंह को किस पद पर फिर से चुना गया है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी राज्यसभा के उपसभापति है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उस उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया। ये लगातार दूसरी बार इन्हें राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। जब उन्हें संसद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया तो इन्होंने किसको हराकर इससे जीता? तो आरजेडी के मनोज कुमार को हराकर यह पद इन्होंने ग्रहण किया है। किसे? आरजेडी के मनोज कुमार को। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ इसका जो हमारा ऑप्शन बी राजेश खुल्लर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे चुना गया है? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए समीर कुमार खरे, गलती हो गई। ऑप्शन ए समीर कुमार खरे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में समीर कुमार खरे को चुना गया है और राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। किस लिए? कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पे बात आती है ADB की, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय फिलीपींस में मॉडुलुयांग में है। कहाँ पे? फिलीपींस में मॉडुलुयांग में। इसके राष्ट्रपति हैं मात्सुगु अस्कावा। इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। कब? 19 दिसंबर 1966 को। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी? इसका जो हमारा ऑप्शन डी 10% है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी? 10% रहेगी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5 कितना 11.5% घटने का अनुमान, भारतीय अर्थव्यवस्था के घटने का अनुमान किया था। और उससे भी कुछ दिन पहले फिच ने 10.5% भारतीय अर्थव्यवस्था के घटने का अनुमान लगाया था। तो इतना हमें क्वेश्चन नंबर 8 से याद रखना है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सितंबर 2020 में संघ सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी प्याज है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2020 में संघ सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा क्यों किया गया है? तो इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाना है। क्या है? बाजार में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाना और उसकी कीमत जांच करना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद ने सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, मतलब राष्ट्रीय होम्योपैथी
आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद ने सितंबर 2020 में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 ये पारित किया है। ठीक है, और इसकी मतलब कब किया गया है, तो ये 14 सितंबर को, कब, 14 सितंबर 2020 को लोकसभा ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। कब, 14 सितंबर 2020 को लोकसभा ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इस विधेयक का उद्देश्य होम्योपैथिक उपचार के साथ साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भाजपा ने 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है सेवा सप्ताह है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाजपा ने 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर, याद रखिएगा, 70वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसकी शुरुआत की किसने? तो जेपी नड्डा ने। इसकी शुरुआत जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के छपरौला गांव से की है। जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के छपरौला गांव से की है। और ये अभियान कब तक चलेगा? तो ये 20 सितंबर 2020 तक। कब तक? 20 सितंबर 2020 तक चलेगा। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन नंबर 11 से याद रखना है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। और किस लिए दिया है? तो याद रखिएगा, ये वाहन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और अस्पतालों में ऑक्सीजन को की पूर्ति करने के लिए, कोविड-19 को रोकने के लिए और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19 और इसका राजकीय पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी। और इसका राजकीय पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। ध्यान दीजिएगा, राजकीय पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी 7 है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और कब किया है? तो याद रखिएगा, ये 15 सितंबर, कब? 15 सितंबर 2020 को। ठीक है, आइए 7 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति के लिए हैं, 2 सीवरेज उपचार के लिए हैं और एक है रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। किससे? रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों के रामकृष्ण मिशन केंद्र सफलतापूर्वक इंटरनेट का उपयोग करके नो इंटर जोन में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है सोहरा और शिलोंग है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किस एकेडमी के थ्रू कर रहे हैं? तो ये है HIKAI के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं, और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 12 तक, 1 से 12 तक के लिए चलाई गई हैं। अच्छा, ये HIKAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड इंटरएक्टिव कॉलेज एसोसिएशन। ठीक है, और इनिशिएशन। ठीक है, क्या है?
हाइब्रिड इंटरैक्टिव कॉलेज एसोसिएशन इनिशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है मेघालय की, तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय में लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1। उसका राजकीय पशु क्या है? बादलदार तेंदुआ। और राजकीय पक्षी है आम पहाड़ी मैना। क्या है? आम पहाड़ी मैना। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य ने गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वक्त के जो हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए है और उनकी गरिमा के लिए गरिमा योजना शुरू की है। ठीक है, उन स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक योजना शुरू की है। अब यहाँ पे बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। इसमें जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और इसका राजकीय पशु है सांभर हिरण। क्या है? सांभर हिरण। और इसका राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। क्या है? भारतीय रोलर। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शॉर्ट्स नामक सोशल मीडिया प्रतिद्वंदी टिकटॉक अपने संस्करण को शुरू कर रहा है? एक नया ऐप आया है शॉर्ट्स, तो बताना है ये कौन शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी यूट्यूब है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूट्यूब अब नया ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर आया है जिसका नाम है यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पर हम मैक्सिमम 15 सेकेंड के वीडियोस बना सकते हैं। 15 सेकेंड के वीडियोस बनाकर उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।